नमस्कार दोस्तों, राधे राधे। आपका अपने इस यूट्यूब चैनल हमारी संस्कृति हमारी धरोहर में हार्दिक स्वागत है। हिंदू धर्म में प्रत्येक पूर्णिमा तिथि का अपना विशेष महत्व है। हर महीने पड़ने वाली पूर्णिमा तिथि में व्रत और पूजन के अलग अलग नियम हैं। ऐसा माना जाता है कि इन नियमों का पालन करने से सारी कामनाएं पूरी होती हैं। वैशाख मास में पड़ने वाली पूर्णिमा को वैशाख पूर्णिमा या बुद्ध पूर्णिमा कहा जाता है। पौराणिक कथाओं के अनुसार भगवान श्री कृष्ण के परम मित्र सुदामा जब उनसे मिलने द्वारका आए तो भगवान ने उन्हें इस व्रत का महत्व बताया था। इस व्रत के प्रभाव से ही सुदामा की दरिद्रता दूर हो गई थी, इसलिए इस दिन का महत्व और भी बढ़ जाता है। वहीं ऐसी भी मान्यता है कि इस दिन भगवान बुद्ध का भी जन्म हुआ था। वे 9वें अवतार माने जाते हैं विष्णु जी के, इसलिए इसे बुद्ध पूर्णिमा भी कहा जाता है। तो चलिए जानते हैं कि पूर्णिमा तिथि कब प्रारंभ हो रही है और कब समाप्त हो रही है। पूर्णिमा तिथि प्रारंभ हो रही है 15 मई 2022 दोपहर 12:45 पर। पूर्णिमा तिथि समाप्त होगी 16 मई 2022 सुबह 9:43 पर। व्रत करने की पूर्णिमा तिथि है 15 मई 2022 और जो स्नान दान आदि जो मनाएंगे लोग उनके लिए पूर्णिमा 16 मई 2022 को है। वैशाख पूर्णिमा पर भगवान विष्णु और बुद्ध के साथ चंद्रदेव जी की भी पूजा का विधान है। इस साल 2022 में 16 मई को चंद्र ग्रहण भी पड़ रहा है। हालांकि चंद्र ग्रहण भारत में नहीं है, लेकिन फिर भी जो लोग भारत के बाहर रहते हैं वे ग्रहण के नियमों का पालन करना चाहिए उन्हें। ग्रहण के समय क्या कार्य नहीं करने हैं वे मैं आपको बताने जा रही हूँ। ग्रहण लगने के बाद कभी भी तुलसी का स्पर्श नहीं करना चाहिए। इस दौरान तुलसी के पत्ते तोड़ लेना भी गलत माना जाता है। ग्रहण लगने के बाद भगवान की किसी भी मूर्ति का स्पर्श नहीं करना चाहिए, इससे जीवन पर गलत प्रभाव पड़ सकता है। ग्रहण लगने के बाद काटने, सिलने या छीलने आदि का कार्य नहीं करना चाहिए। ग्रहण लगने के बाद ना तो सोना चाहिए और ना बाहर जाना चाहिए। ग्रहण लगने के बाद पानी भी नहीं पीना चाहिए, ना बाल बनवाना चाहिए, कपड़े भी नहीं धोने चाहिए, ताला खोलना, तेल लगाना आदि कार्य नहीं करने चाहिए। गर्भवती महिलाओं को खास तौर पर इन सब चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। ग्रहण खत्म होने के बाद पितरों के नाम से दान करना अच्छा माना जाता है। पूर्णिमा वाले दिन सत्यनारायण भगवान की पूजा करने का भी विधान है। इस पावन दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान कर लें। इस दिन पवित्र नदियों में स्नान करना बहुत अधिक महत्वपूर्ण माना जाता है। यदि आपको नदी में स्नान करने का अवसर ना मिले तो घर में ही गंगा जल डालकर स्नान करें। नहाने के बाद घर के मंदिर में दीप प्रज्वलित करें। अगर संभव हो तो इस दिन व्रत भी रखें। सभी देवी देवताओं का गंगा जल से अभिषेक करें। पूर्णिमा के पावन दिन भगवान विष्णु की पूजा अर्चना का विशेष महत्व जैसा कि मैं आपको बता रही हूँ। इस दिन विष्णु भगवान के साथ माता लक्ष्मी की पूजा अर्चना भी करें। भगवान विष्णु को भोग लगाएं। भगवान विष्णु के भोग में तुलसी को भी शामिल करें। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार तुलसी के बिना भगवान विष्णु भोग स्वीकार नहीं करते हैं। वैशाख पूर्णिमा के दिन भगवान बुद्ध की पूजा अर्चना करने से भी विशेष फल की प्राप्ति होती है। पूर्णिमा पर चंद्रमा की पूजा का भी विशेष महत्व होता है। चंद्रोदय होने के बाद चंद्रमा की पूजा अवश्य करें। चंद्रमा को अर्घ देने से दोषों से मुक्ति मिलती है। इस दिन ज़रूरतमंद लोगों की मदद अवश्य करें। वैशाख पूर्णिमा पर आपको ये कार्य अवश्य करने चाहिए। ज्योतिषियों के अनुसार वैशाख पूर्णिमा पर यज्ञ, वास्तु पूजा, गृह प्रवेश, विवाह, घर या कोई बिल्डिंग बनाने की शुरुआत, ज्वेलरी खरीदना, देव प्रतिष्ठा जैसे मांगलिक काम अवश्य करने चाहिए। ऐसा करना बहुत ही शुभ माना जाता है और इसका शुभ प्रभाव लंबे समय तक बना रहता है। वैशाख पूर्णिमा सोमवार को होने से इसका महत्व और भी बढ़ गया है। इस दिन ज़रूरतमंद लोगों को भोजन, कपड़े और जल का दान खास तौर से करना चाहिए। ऐसा करने से पितरों की आत्मा प्रसन्न होती है और पितृदोष की परेशानियों से भी बचा जा सकता है। वैशाख पूर्णिमा पर व्रत रखें। भगवान विष्णु की विधि विधान से पूजा करें। संभव हो तो घर में सत्यनारायण भगवान की कथा भी करवाएं। इससे गुरु ग्रह के दोष कम होते हैं और विवाह में आ रही परेशानियां दूर होती हैं। वैशाख पूर्णिमा पर गाय को हरा चारा खिलाएं। मछलियों के लिए तालाब या नदी में आटे की गोलियां बनाकर डालें। पक्षियों के लिए छत पर पानी और अनाज रखें। चींटियों के लिए शक्कर मिश्रित आटा डालें। वैशाख पूर्णिमा का महत्व। शास्त्रों के अनुसार वैशाख पूर्णिमा के दिन चंद्रमा का पूजन एवं व्रत करने के साथ साथ भगवान विष्णु की भी पूजा करने का विधान है। भगवान विष्णु का पूजन कर भोग लगाएं, पंचामृत अर्पित करें।
वैशाख मास की पूर्णिमा के दिन पिछले 1 महीने से चले आ रहे वैशाख स्नान और विशेष धार्मिक अनुष्ठानों की पूर्णाहुति की जाती है। इस दिन नदियों और तालाबों में स्नान के बाद दान पुण्य किया जाता है। इस दिन के दान का विशेष महत्व है। धर्मराज के निमित्त जल से भरा कलश, पकवान, मिष्ठान आदि आज के दिन वितरित करना गोदान के समान फल देने वाला बताया गया है। इस दिन शक्कर और तिल का दान देने से अनजाने में हुए पापों का विनाश हो जाता है। वैशाख पूर्णिमा के दिन स्थिर चित्त और एकाग्र मन से धर्मराज की पूजा अर्चना करने से मृत्यु पर विजय प्राप्त की जा सकती है। यदि आपकी आर्थिक समस्याएं नहीं खत्म हो रही हैं, तो वैशाख पूर्णिमा के दिन पीपल वृक्ष से जुड़े मैं आपको कुछ उपाय बता रही हूँ, उन्हें आप करके देखिए। अगर मेहनत के बीच बार बार किस्मत आकर टकरा जाती है, तो वैशाखी पूर्णिमा के दिन नारायण की विधिवत पूजा करने के बाद पीपल के पेड़ पर जल चढ़ाएं और शुद्ध घी का दीपक लगाएं। 7 बार पेड़ की परिक्रमा करें और नारायण के मंत्र का जाप परिक्रमा के दौरान करते रहें। इसके बाद प्रभु से अपने दुर्भाग्य को दूर करने की प्रार्थना करें। इससे नारायण का आशीष तो मिलता ही है, साथ ही सौभाग्य की प्राप्ति भी होती है। जीवन में आर्थिक समस्याएं यदि खत्म नहीं होती हैं, तो पूर्णिमा के दिन स्नान के बाद पीपल के 11 पत्ते लेकर इन्हें गंगा जल से शुद्ध करें। इन पत्तों पर लाल चंदन से श्रीम लिखें। इसकी माला बनाकर नारायण को पहनाएं। इससे नारायण और माता लक्ष्मी दोनों की कृपा प्राप्त होती है और धन संबंधी समस्याएं दूर होती हैं। शनि से जुड़ी समस्याएं दूर करने के लिए आपको पूर्णिमा के दिन पीपल के वृक्ष के नीचे कुश का आसन बिछाकर देसी घी का दीपक जलाना है। प्रभु श्री राम को याद करते हुए इसके बाद हनुमान चालीसा का 7 बार पाठ करें। ऐसा करने से शनि से जुड़े दोष कम होते हैं और जीवन में कई प्रकार के संकट दूर हो जाते हैं। नवग्रह शांति के लिए वैशाखी पूर्णिमा पर सुबह जल्दी उठकर स्नान आदि से निवृत्त होने के बाद मिट्टी से पीपल के वृक्ष के नीचे एक शिवलिंग बनाएं। शिवलिंग का पूजन करें और ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करें। इसके अलावा नवग्रह शांति मंत्र ओम ब्रह्मा मुरारी त्रिपुरांतकारी भानु शशि भूमि सुतो बुधश्च गुरुश्च शुक्र शनि राहु केतु सर्वेश ग्रह शांति करा भवंतु का जाप करें। ऐसा करने से नवग्रह के अशुभ प्रभाव दूर होते हैं और जीवन में सौभाग्य की वृद्धि होती है। तो दोस्तों, आज का ये वीडियो मैं यहीं पर समाप्त करती हूँ। आशा है कि इस वीडियो में दी गई जानकारी आपके लिए उपयोगी होगी। यदि आपको वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करिए, शेयर करिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे।